अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। साल 2023 ख़त्म होने में अब 1 घंटा भी नहीं रह गया। अब से थोड़ी देर के बाद साल 2023 इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम सब ने जो है उस घंटे को बहुत ही अमन व अमान के साथ सेलिब्रेट करना है। एक नए साल में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन वो साल अच्छा नहीं होता। उन फैमिलीज़ के लिए बहुत ही ख़राब हो जाता है कि अब खुशी में फायरिंग होती है और अल्लाह ना करे कि कोई दुनिया में नहीं रहता। तो ये हम सब ने एहतियात करनी है। सबसे पहले तो साल 2023 के जाते जाते ये पैगाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम 2024 में दाखिल हो रहे होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पैगाम 2023 के लिहाज से यह है कि हम कुछ भी नहीं कर सके। हम बहुत ही किसी भी खेल में आप चले जाएं, पहले हमने हॉकी ख़त्म की, स्क्वॉश ख़त्म की, अब ऐसा लग रहा है क्रिकेट भी उसी जानिब सफ़र करती हुई दिखाई दे रही है और उस जानिब 2023 में सफ़र ज़्यादा तेज़ हो गया। पहले भी शायद जा रहा होगा, लेकिन इस दफ़ा ऐसा लगा कि ज़्यादा तेज़ हो गया। इसके कई सारे वजूहात हैं। अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेटर्स की कारकर्दगी देखते हैं, मैं स्पेसिफिक क्रिकेट की ही बात कर रहा हूँ, हमें मौके मिले, हमने उन मौक़ों से उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया। हम इतने बुज़दिल भी दिखाई दिए कि इंग्लैंड की बी टीम आई हुई थी और वो बी टीम जो है वो पाकिस्तान में हमने ऐसी पिचेस बना दी कि एक दिन में 500-500 रन हमारे ख़िलाफ़ स्कोर हुए। हमने साल 2023 में ये भी किया। हमने साल 2023 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की कि जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पिछले कोई 2-3 साल से जो हमारा कप्तान था, साल 2023 में हमें उसे बदलना पड़ा। इसका मकसद है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा था तो हमें तब्दील करना पड़ा। एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, कहीं पर भी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो एज सच कोई बहुत बड़ी दिखाई नहीं दी। साल 2023 में जहाँ हमारी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ख़राब थी, वहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि साल 2023 वो पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ का शायद पहला साल होगा कि जब 7 महीने में 3 चेयरमैन करीब करीब में बदल गए और ऐसा लग रहा था कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो क्रिकेट पे बहुत असरअंदाज हो रहा है। आप देखें, रमीज़ राजा साहब एकदम चेंज होते हैं, रमीज़ राजा साहब के बाद नजम सेठी साहब, नजम सेठी के बाद ज़का अशरफ साहब। और सच्चाई से आप देखें तो फिर था अगर रमीज़ राजा साहब के पास पावर, बाकियों के पास ऐसा सच बहुत ज़्यादा पावर ही नहीं था। वो फिर वहाँ पे लगे रहे। उन्हें ज़ाहिर वो पहले भी रह चुके थे तो कुर्सी का मोहब्बत, कुर्सी का प्यार दिखाई दिया, लगे रहे। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारे एक चेयरमैन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम अगले दिन मैच खेल रही है और वो ये बात स्टेटमेंट जो है वो प्रेस रिलीज में जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये टीम इंज़मामुल हक ने और बाबर आजम ने सिलेक्ट की है, ये सिलेक्शन कमेटी ने और कप्तान ने सिलेक्ट की है। यानी अभी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, अभी वर्ल्ड कप में बाकी है, काफ़ी टाइम बाकी है और आप जो है वो इस तरह का स्टेटमेंट देके इतने इनसिक्योरिटी। आप अपने आप को पहले से कौन सी चीज़, कोई भी हो, XYZ, में किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये खेल खैबर से लेके चमन तक जोड़ता है, कोई और दूसरी चीज़ नहीं है। इस 2023 में जिस तेज़ी के साथ नुकसान पहुँचे, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। अपनी परफॉर्मेंस उठा के देखें आप। मैं कल ग्रेट जावेद मियादाद और यूनुस खान साहब के साथ था। आप यकीन माने आज भी उनको देखते हैं ना तो एक लड़ने वाला खिलाड़ी दिखाई दे रहा होता है। हमारे पास लड़ने वाले खिलाड़ी कम हो रहे हैं। वो जो डट जाते थे, वो जो मुकाबला करते थे, इस चीज़ की कमी हो रही है। देखें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में कहाँ फॉल्ट है। आप अगर देखेंगे तो आज भी अगर आप रन्स उठा के देखेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में तो इफ्तिखार सेंचुरियाँ स्कोर कर रहे हैं या वही कर रहे हैं कि जो अभी टीम से बाहर हुए। नया कौन कर रहा है और कितनी कर रहा है, इस चीज़ का जायज़ा लें, क्योंकि आपका अगर कोई नया आ ही नहीं रहा तो फिर 2024 में भी हम इन्हीं के गिर्द घूम रहे होंगे, कोई नया नहीं होगा। इस 2024 को संजीदगी से बेहतर बने, इसकी बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। खैर एनीवे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेलने जा रही है सिडनी में। क्या तब्दीलियाँ होती हैं, क्या नहीं होती हैं, 2 दिन के बाद मैच खेला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक नया कप्तान है, कई सारे लोग नए। एक ऑस्ट्रेलिया में जीत हमारे सीने को चौड़ा कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया में जीत, बाकी और कोई जगह नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया है। तो फिर इस जीत को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए हमारी टीम को और 2024 का आगाज़ बहादुरों की तरह करना चाहिए। ऐसा नहीं जैसी पिचेस हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाई कि बी और सी टीम आके हमारे खिलाफ एक एक दिन में 400-400 500-500 रन स्कोर कर रही थी और हम खड़े हुए फील्ड करके बाउंड्री से गेंद उठा के दे रहे थे। ये तमाशा नहीं बनना चाहिए, बेहतर अंदाज से मैदान में उतरना चाहिए। खैर सारे इशूज़
डिस्कस करेंगे हमारे साथ वही हमारा सीजनल पैनल जो ज़बरदस्त किस्म के तबसरे भी करता है, ज़बरदस्त किस्म के बातें भी करता है। भाई आपको नए साल की शेब हबीब साहब, अनवारुल हक साहब, साजिद खान साहब बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे ही क्योंकि अब तो सब हमें जानते हैं तो नया साल आने वाला है, लेकिन 2023 का मैंने जो है वो ज़रा थोड़ा सा खुलासा ज़रूर करेंगे कि ऐसा देखा नहीं कि 3 चेयरमैन आपके तब्दील हो रहे हो। शेब हबीब साहब, मैं सबसे पहले आज आपसे आगाज़ करूँगा, इतना अच्छा साल नहीं गया हमारा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इतना बुरा भी नहीं गया, थोड़ा सा पैची था। 2023 में मेरे ख्याल में हमने वर्ल्ड कप T20 का फाइनल भी खेला। हमने मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट रेटिंग में नंबर शायद वनडे में आए थे। हाँ, वनडे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए वो एक चीज मैंने लफ्ज क्या बोला, पैची रहा। अच्छा, और ये सारी की वजूहात क्या आपने देखें। एक तो नसीम, जो सबसे चीजें होती हैं वो आप कह जाते हैं, अब बच वो जाता है जो अब हम उसमें क्या अब और क्या। अब आप देखें ना, सबसे पहले तो ये 1 साल में 3 चेयरमैन चेंज हो गए, मेरे ख्याल में 3 सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई। अच्छा, और फिर नए से नए लोग आ रहे हैं, तो आप कैसे स्टेबल होंगे? कोई मतलब कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बल्कि ये देखिए ना, हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई थी, डोमेस्टिक की ख़त्म कर दी गई थी, अब लाई गई, तो अब 2023 में हमारी नई चीज़ आ गई। लोग कहाँ से कहाँ क्रिकेट में जा रहे हैं। हमारी क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तो इन्होंने समेट के ही रख दिया। हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट 80 ओवर्स की हो गई है। तो अब हम लोग भी तो ऐसे लेकर आए, जाते जाते हमने और बड़ी गलती कर दी आपके ख्याल में ये 2023 की। बिल्कुल, और ये तो वो चीज़ कर दी कि आप तो बिल्कुल ही नीचे चले गए, बिल्कुल। अब आपने जैसे अभी यूनुस खान की बात करी, मियादाद की करी, और बहुत से एक्स क्रिकेटर हैं, इवन के मैं अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं, अब इकबाल कासिम है, रकीब सर हैं, और इन लोगों को लेकर आए। अभी इन्होंने तो क्रिकेट छोड़ी भी नहीं, इकबाल कासिम साहब बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम है उनका सर। हाँ, इन लोगों ने बड़े सर, जी बिल्कुल, बड़े मतलब डिपार्टमेंट रन करें डोमेस्टिक क्रिकेट में, इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, ऐसे लेकर आए। अब बात फिर घूम फिर के वो आ जाएगी, ये इनको क्या पता, हफीज को क्या पता, ये क्या नाम है आपका, वहाब रियाज वगैरह, इनको क्या पता। अभी असद शफीक ने क्रिकेट छोड़ी नहीं है, अभी वो क्रिकेट खेल रहा है, वो भी एडवाइजर है। कामरान अकमल ने अभी क्रिकेट छोड़ी है, वो एडवाइजर है। तो मतलब ये कसूर किसका है? कसूर तो आपके पीसीबी का है। मतलब आप लेके तो आए लोग जेन्युइन किस्म के, जिनको एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, वो कर सकते हैं। अगर आप इनसे समझते हैं कि क्रिकेट हमारी सही हो जाएगी, हमारी देखिए, अगर कंपेयर करा जाए T20 या वनडे में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम पाकिस्तान वर्ल्ड में 2-3 टीमें हमसे अच्छी खेली होंगी। अदरवाइज हमारी टीम तो अच्छी है, हमारे प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन उनको सही यूज नहीं करा जाता। सर, हम किस जगह पे आपने बात की कि वर्ल्ड T20 का हम अनवार भाई फाइनल खेले, बिल्कुल ठीक है। हम सेमीफाइनल में भी जिस तरीके से पहुंचे, वो आपको याद होगा कि हॉलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे तो उसके बाद हमारे जाने का जो है वो चांस हो जाएगा। कोई ऐसी डोमिनेटिंग क्रिकेट हमें किसी जगह भी दिखाई नहीं दी कि मैंने आपको बात की कि हम बुज़दिलों की तरह खेले टेस्ट सीरीज। हम किस अंदाज से खेलते हुए दिखाई दिए कि हम हार ना जाएं। हमें ये खौफ भी स्टार्ट में 2023 की मैं बात करूं, या इससे थोड़ा और पहले भी आप चले जाएं, ये जो हम एक खौफ में चले गए। और फिर वो जो एक क्रिकेटर, अगर मैंने जावेद मियादाद साहब का यूनुस खान का हवाला दिया, यूनुस खान की 5 सेंचुरियां चौथी इनिंग में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये किसी ने भी नहीं किया है। 3 है उसके बाद रिकी पॉन्टिंग की, चौथी इनिंग में वो, मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा अगर आप यहाँ मेलबर्न में होते तो शायद हम जीत जाते, आप चौथी इनिंग इतनी अच्छी खेलते थे। वो वाली चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो एलिमेंट आप अपनी टीम में बहुत मिस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बात है कि जिन 2 स्टार्स का आपने नाम लिया ना, वो पाकिस्तान के, मैं कहता हूँ मतलब बिग लेजेंड्स जिनको कहना चाहिए ना, और मैं दुनिया में उनसे अच्छा सरवाइव करने वाला कोई नहीं था। फर्स्ट नंबर पर मियादाद, मैं दुनिया क्रिकेट की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उससे अच्छा सरवाइव करने वाला कोई भी नहीं था, चाहे वो टर्निंग ट्रैक हो या पेसी हो या बाउंसर हो, जो भी हो, उसमें यूनुस खान और जावेद मियादाद वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे। रही जहाँ तक बात आपने कही कि ये जो सिलेक्शन कमेटी और हमारे पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन इतने फ्रिक्वेंट चेंज होते हैं ना, देखिए उससे आपके क्या होता है कि आप स्ट्रेटजी को प्लान नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा एक अलमिया है हमारे यहाँ। और एक और जो है कि इमरान खान साहब से जो गलती हुई है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की थी ना, वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ क्रिकेट को उन्होंने नुकसान वो पहुंचाया। तो खैर उन्होंने अब 3 साल में पहले बंद की थी, तो पिछले साल शुरू हो गई है सर। देखें बात है कि इसी एक साल यानी 2023 उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो 1 घंटे बाद उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत से डिपार्टमेंट ने उसको कोई नोटिस नहीं लिया, उन्होंने उसको सर नोटिस नहीं लिया। तो हमने ये फिर एक मरतबा भी हम यहाँ से ऑल आउट जाते हैं, और ऑल आउट जाना भी चाहिए कि जो डिपार्टमेंट अगर नई रोल प्ले कर रहे हैं, यूबीएल का इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, नेशनल बैंक का इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये फिर उन लोगों को देना चाहिए कि जो काम करना चाहते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए नसीम, कोई देखिए इकबाल, अभी शुएब भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो इकबाल कासिम साहब का नाम वो बिला वजह लेके नहीं गए थे। नहीं बिल्कुल, कि भैया वो डिपार्टमेंट था पूरा, एक वहां से खिलाड़ी प्रोड्यूस हो रहे थे। देखिए 100% आपकी बात और सही है कि इकबाल कासिम के पीछे एक तजर्बा है, और वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर भी रह चुके हैं। सर रकीब अनफॉर्चुनेट रह के वो टेस्ट क्रिकेट नहीं कर सके, मगर चूंकि एक बहुत काबिल इंसान है और इकबाल कासिम, ये दोनों एक बड़े बड़े डिपार्टमेंट को रन करते थे और चलाते थे। इस तरह के जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग आके बैठेंगे तो वो एक स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे। देखें ना उस क्रिकेट से कितना बड़ा लॉस हुआ है डिपार्टमेंट बंद होने से। मैंने तो आपके प्रोग्राम में बहुत पहले ये बात भी कही थी कि अंडर 19 की टीम भी जो ना हर जो ना डिपार्टमेंट चाहिए। क्या ख्याल है आपका, ले लेने चाहिए वो डिपार्टमेंट, जैसे अब पीआईए कोई रोल माजरत कर लिया उन्होंने, यूबीएल नहीं है यहाँ पर, नेशनल बैंक नहीं है, क्या आपके ख्याल में? नहीं सर बिल्कुल, देखिए ये कॉम्प्लेक्स किसी और को मिलने चाहिए जो काम कर रहे हैं, ये बड़ा नाम है के लिए दिए गए। सरकार ये बड़ा नाम है, यहाँ पे जो ना स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जो हुकाम आला हैं उनको ये चाहिए कि उनको ये फोर्स करते कि भाई आपने पार्टिसिपेट करना है। और मेरे ख्याल लिखा तो था, बोला लिखा तो है, था, बोर्ड मैंने भी पढ़ा है, बिल्कुल लिखा, मगर उन लोगों ने उसको ओबे नहीं किया। उन्होंने जो ना बाइकआउट कर दिया, और इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट उन्होंने ग्राउंड भी बनाए हुए हैं और प्लेयर्स भी रखे थे, उन प्लेयरों की बेचारों की नौकरियां भी जो है ना सबकी चली गई। सईद आजाद साहब स्टोर में बैठे हुए, इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेटर, ही वाज वेरी वेरी गुड क्रिकेटर। स्टोर में नहीं, ये देखना रिडिकुलस। तो अब ये तो फिर आप स्पोर्ट्समैन को सही यूटिलाइज नहीं कर रहे। साजिद खान साहब, ये 2023 खत्म होने वाला है। साजिद भाई 26 मिनट रह गए एग्जैक्टली, अगर मैं देखूं इस वक्त तो क्या कुछ हुआ 2023 में? 36 मिनट। नसीम भाई आपको, अनवार भाई को, शेख भाई को बहुत बहुत सलाम। 1 घंटा 36 मिनट। जी साजिद भाई, बिल्कुल आप बहुत सही बात कह रहे हैं। 2023 में क्या खोया क्या पाया? हमने खोया पाया तो कुछ नहीं। 2023 की अगर बात की जाए, पाकिस्तान 2000 वर्ल्ड कप खोया, एशिया कप खोया, पाकिस्तान क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमने उस तरह नहीं खेली। और डिपार्टमेंट की जहां तक क्रिकेट की बहाली की बात हुई, मगर पाकिस्तान के टॉप लेवल के डिपार्टमेंट उन्होंने शिरकत नहीं करी। पाकिस्तान की डिपार्टमेंट की क्रिकेट की अगर बात की जाए, अनवार भाई बात कर रहे थे, सही 200 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेले, 4 ओडीआई खेले ये पाकिस्तान के लिए, मगर उनके साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती की गई। उनको स्टोर में भेज दिया, हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने नेशनल बैंक कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं। इसी तरह बहुत यूपीएल की बात करूं, पीआई की बात करूं, उन्होंने फ्रंट से आके काम नहीं किया जो करना चाहिए। हमारे खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो ये चीज पाकिस्तान के मौजूदा गोल्डन शील्ड आपके प्लेटफॉर्म पे तब आपने भी गोल्डन हैंडशेक ले लिया है नेशनल एयरलाइन से, तो आप जरा खुल के बात कर सकते हैं आप। बिल्कुल नसीब भाई, ये खुल की बात करना चाहिए। मैरिट में खुल ना खोल सका। नसीब भाई हो क्या रहा है पाकिस्तान में? आज तो वही पाकिस्तान क्रिकेट में लाइकिंग डिसलाइकिंग हो रही है ना डिपार्टमेंट के क्रिकेट में। यहाँ सारे बैठ के मिर्जा सारे शॉट मार रहा है, कराची में बैठा हुआ सारे शॉट मार रहा है, हफीज के थ्रू करके वही रिजवान सारे शॉट मार रहा है। ये क्या क्रिकेट का मेरिट का खुला क्या मिसबा शॉट मार रहे हैं? मिसबा शॉट मार रहे हैं, क्या मकसद? ये तो कल मिसबा के साथ बैठे हुए थे शुएब भाई। मिसबा यहाँ से पूरी, हाँ नसीम भाई, मिर्जा पूरी नौवीं चला रहा है। रिजवान यहाँ डिजर्व करता था इतनी दिन की, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था रिजवान। हकदार की बात करते ना वहां पे बैठ के बोलते, 400 को सफराज को कहाँ गई इनकी दयानतदारी, कहाँ गई इनकी ईमानदारी? मगर ये लोग सामने कुछ है, पीछे कुछ है, मिसबा दिखता कुछ है, करता कुछ है। मगर यहाँ मेरे अपने जराए बताते हैं वही हफीज और मिसबा ने डिपार्टमेंट की क्रिकेट के साथ जो करा हुआ है, वही पाकिस्तान क्रिकेट में खुला मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। अब कहाँ गए मेरे साथ मार भाई के बहुत नेशनल बैंक का स्पोर्ट्स इंचार्ज कौन है? साहिब अयूब खेलना है ना नसीम नेशनल बैंक का स्पोर्ट्स इंचार्ज कौन है? स्पोर्ट्स इंचार्ज तो भाईजान है ना,
मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार। बिल्कुल, डंके की चोट में वसीम अकरम है, डंके की चोट में वसीम अकरम साहब है। नेशनल बैंक की टीम है, प्लेटफॉर्म के है नसीम, नेशनल बैंक की टीम है साजिद भाई। नहीं है नसीम भाई, यकीनी तौर पर पहले मेरी बात तो मौका दे रहे हैं नसीम भाई। पहले अनवार भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। अंडर 13 में साई मजीद को लेके गए दुबई, और जावेद रजा साहब को बहुत मुबारक हो। ये वो लोग हैं जो साई मजीद को पाकिस्तान दुबई गए थे अंडर 16 लेके और अंडर 13 में। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है अंडर उसके बाद अकेडमी मैंने उसको प्रमोट किया। उसको सारा क्रेडिट आज अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट खेलने का उनकी वालदा को जाता है। उनकी मेहनत, उनकी वालदा ने बड़ी मेहनत की बच्चे थे, और आज बहुत प्राउड महसूस करता है इस प्लेटफॉर्म पे। स्पोर्ट्स ऑफिसर कौन है नसीम? नसीम प्यारे का स्पोर्ट्स ऑफिसर नहीं, उसकी तो नहीं यार, बात आप डिपार्टमेंट से कहां से कहां अच्छा आते साहिब भाई, पीआईए के कौन है? एरिक जॉनसन है ना? हाँ, डॉक्टर एरिक जॉनसन डीजीएम स्पोर्ट्स पीआईए क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट एयरलाइन तो यकीनी तौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिस्सा लेना चाहिए था, मगर पाकिस्तान इंटरलाइन भी प्राइवेट होने के उसमें लगी हुई है। मगर हुकूमत पाकिस्तान को ये यकीनी तौर पर नसीम राशिद, जैसे कि आप पाकिस्तान के टॉप होस्ट, आप इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से हमेशा न्यूज चैनल ने आपको सच की बात करने की कोशिश की, तो हम ऑन बोर्ड इस बात करेंगे 2023 में जो डिपार्टमेंट नहीं खेल रहे 2024 में सारे डिपार्टमेंट को हिस्सा लेना चाहिए। मगर ये चीज नसीब भाई हम कहां पर खड़े हैं, जहां पर एक तरफ बड़े किरदार वाले बनते हैं, देनादार आदमी बनते हैं, मगर वही डिपार्टमेंट की सियासत में वही मिसवाल की सियासत नजर आ रही है, वही रिजवान की सियासत नजर आ रही है। वहीं पर खड़े होकर पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा गलत करा जा रहा है। वही मिसबा, वही हफीज ने। आप मुझे बताइए, आज मुझे बताइए, कहने वाला है, सारे लोग बातें करते हैं ये रिजवान ने क्या, रिजवान ने डंटे की चोट में सियासत की है। अब कहा गया रिजवान ने ऐसी ईमानदारी, दयानतदारी? आप कोई नजर नहीं आती? कोई शर्म करे, कोई हया करे यार। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ खेलते हैं। तो रिजवान ने करा क्या है, मुझे आराम से ये बताएं, रिजवान ने क्या किया? रिजवान को वैसे ये राशिद लतीफ ने बात कही थी कि एक दफा उन्होंने कहा था कि मोइन खान को आप एक और मौका दे दें, क्योंकि मोइन को पूरा मौका मिलना चाहिए। हर कोई तो नहीं करता ना साजिद भाई। देखिए, ग्रेट राशिद लतीफ भी कर सकता था, और राशिद लतीफ जैसे अजीम विकेट कीपर बैट्समैन हमारे तकदीर में मौजूद है, मगर उसकी मिसाल को कम से कम इतनी, अगर क्रिकेटर की बात करते हैं ना, इतने पहले बहुत आगे न्यूजीलैंड जो ये बातें कर रहा था, मैंने जाकर सकदैन मुश्ताक को बोला आप सफार को खिलाते हैं, मुझे रेस्ट खिलाते हो। भाई तेरे बॉल बैट पे नहीं आ रही थी, अगर तू 20 रन भी बनाते थे तो कभी बैट ग्राउंड ही नहीं छोड़ सकता। जो आदमी सियासतदान हो क्रिकेट कैसे छोड़ सकता है? ये सियासतदानों के पीएचडी है, सियासतदानों के उनके ऊपर बहुत बड़े सरबराह है सियासतदान क्रिकेट के। कौन? रिजवान और कौन है? ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, आपने सियासतदान की बात की थी, मैं एकदम चौंक गया था। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला टेस्ट 360 रन और दूसरा 79 रन से हार गई, लेकिन बड़ा मार्जिन में फर्क दिखाई दिया 360 और 79 रन में। ये परफॉर्मेंस भी कुछ कदरे बेहतर दिखाई दी। अब 3 तारीख से सिडनी में टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। हमारी टीम क्या कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहिए, वहाँ पर पाकिस्तान टीम को किस अंदाज से मुकाबला करना चाहिए, हम यहाँ खेले, क्या गलतियाँ ज़्यादा थी, आप ज़रा थोड़ा सा इस जानिब भी आ जाते हैं। शुएब भाई, सबसे पहले तो हमारी गलतियाँ क्या क्या थी, मैं अभी बाद में आता हूँ कि हमारी तब्दीलियाँ क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइट बैक तो किया पहले टेस्ट के मुकाबले में, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो सिडनी का टेस्ट मैच जीतने के बाद एक अच्छा रिदम मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया में फतह 2024 का? देखिए, मैं फतह की तो बात नहीं करता। अगर पाकिस्तान इस मैच को अगर 5वें दिन भी 5 दिन तक ले जाता है तो वेल प्लेड बोलूंगा मैं। और देखें, ये जो हमारा सेकंड टेस्ट मैच था, ये तो हम इतनी बड़ी गलतियां कर आ रहे हैं, ये मैच तो हमें हारना ही नहीं था। अच्छा, अब हम कहते हैं ना, एजेंडा हमारे यहाँ चक्कर ये जिनकी वजह से हम हारे हैं उनको हम हीरो बना रहे हैं। हमारा हो क्या रहा है, हमारे यहाँ स्टैट देखा जाता है कि इसने अच्छा 70 कर दिए, कैसे कर दिए ये वो पता नहीं है, अच्छा इसने 40 कर दिए, कैसे कर दिए वो कर दिए नहीं। हमने जो बेसिक गलतियां करते हैं, मैंने तो कल के प्रोग्राम में भी क्या बोला था कि आपने टीम ही 11 की सही नहीं खिलाई थी, आपको ऑफ स्पिनर खिलाना चाहिए था। आपने लेफ्ट लाइन की मैंने मिसाल दी, हमारे यहाँ 5 लेफ्ट आर्म बैट्समैन थे, उसने फर्स्ट
फर्स्ट इनिंग में दूसरे दिन हमारे 3 लेफ्ट आर्म बैट्समैनों को आउट करा। ये गलतियां हमने, फील्डिंग बहुत खराब करी। अच्छा, फिर कहते हैं ना कि जो हमारे बॉलर्स ने आउट जरूर करे, हमारे बॉलर इससे अच्छी गेंद कर सकते थे। हमने एक्स्ट्रा रन 50 दिए, उन्होंने कितने करे थे? 317 में अगर 50 रन एक्स्ट्रा के निकाल दो तो 200-250। अच्छा, उसके बावजूद हमने जब बैटिंग स्टार्ट करी हमने कवर कर लिया था। हमारा फर्स्ट इनिंग में 120 समथिंग पे एक आउट था तो हम कितनी स्ट्रांग पोजीशन में थे एकदम। हमारे जब ये आउट हुआ बाबर और दूसरा नहीं, अब्दुल्ला शफीक, तो उसके बाद शान को वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। और इस वक्त प्रेजेंट जो अभी टीम है, शान ही ऐसा लड़का है जो कॉन्फिडेंस से उसके मिडिल पे गेंद आ रही है। अच्छा, थ्रू आउट अगर आप लास्ट 4, 5, 6 जितने भी टेस्ट देखें या उसकी इंटरनेशनल इनिंग्स देखें, उसको बॉलर आउट नहीं करता। वो 30-35 रन के बाद जाके ऐसा हिट आउट करता है कि उसमें आउट हो जाता है। लेकिन अभी वो कप्तान है, एज ए कैप्टन होते हुए उसको ये चीजें सूट नहीं करती। तो मैं समझता हूं कि टेस्ट मैच अच्छा होगा। ये बेहतर टेस्ट मैच होगा। आप समझ रहे सिडनी में पाकिस्तान टीम और बेहतर मोरल के साथ मैदान में उतरेगी। हाँ, देखिए बात है कि पाकिस्तान की टीम को तकरीबन 20-25 दिन हो गए वहाँ पे। देखें, एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना, हमारी जब स्टार्ट हुआ था, तो मैं ये समझता हूँ जो टेक्निकली एक मिस्टेक होती है। हमारे पहले वक्तों में 4-5 साइड मैचेस हुआ करते थे, जब हम इंग्लैंड भी जाते थे, ऑस्ट्रेलिया भी जाते थे, किसी और कंट्री में। देखें, ये एक चीज़ होती है कि प्लेयर थोड़ा क्लाइमेटाइज होते हैं और वहाँ की कंडीशंस को और पिचेस को जब 3-4 मैचेस खेल लेते हैं तो उनका जो होता है वो एक रवैया और उनकी समझ बेहतर हो जाती है। यहाँ हमें जो एक मैच मिला तो उसने उन्होंने बिल्कुल सी टीम ऑस्ट्रेलिया की खिला दी, उसमें हमारे लड़कों ने दबा के रन्स भी किए, सब कुछ किया। तो ये एक उनकी एक स्ट्रेटजी थी, एक प्लानिंग थी जो उन्होंने ये की। उसके बाद हमारा टेस्ट मैच हो गया। पहला टेस्ट डेफिनेटली आपके सामने अच्छे उससे मार्जिन से हार गए। सर, वो तो प्लानिंग होती है, वो तो सबको पता है कि नहीं। वो आएंगे, अभी स्टार करेंगे, हैजलवुड आएंगे। पहला सी टीम भी खिलाई थी तो उसमें भी सिर्फ नसीम ने सवाल कर रहा था, उसमें भी सिर्फ उसने रन्स करे थे। किसने? ईशान मसूद ने, अदरवाइज किसी ने नहीं करे थे। लड़कों ने चिप इन किए थे, वो मैच अच्छा खेले हम लोग। मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखिए चिप इन तो कर रहे हैं, चिप इन करने के बाद उसको फिनिश की जानिब नहीं लेके जा रहे हैं। सर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अगर हवाला दिया, देखें हमारे पास वो प्लेयर क्वालिटी प्लेयर नहीं आ रहे हैं सर वो। और या तो टीम मैनेजमेंट का वो रोल दिखाई नहीं दे रहा कि वो उस तरीके से तैयार कर सके। देखें नसीम, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। देखें, क्वालिटी प्लेयर का यूज सही नहीं हो रहा यार। ये सारे क्वालिटी प्लेयर है, आपके 7 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरीज करी नहीं है। तो आप उनका सेंचुरी करना, देखे ना सेंचुरी किस जगह पे सेंचुरी की जरूरत थी। ये मैच जीतना चाहिए था, बार बार कह रहे हैं। तो ये इस मैच को हम नहीं, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं शिव भाई। देखें, हम बुजदिलों वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने आपको बोला, अपने ही मुल्क में जो आप पिचेस बना रहे थे, जिस तरीके से आप जो आ रहा था वो आपके खिलाफ रन्स बना के गया। इवन बटलर बैठे हुए थे, वो खेले ही नहीं, आराम से वापस चले गए। नसीम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप इसमें सिर्फ आप बैटिंग को दोष ना दें, आप फील्डिंग को तो दोष दें। आप मतलब बॉलरों ने आउट जरूर करें, लेकिन बॉलरों ने गंदे गेंद भी तो करे। आपने एक्स्ट्रा रन्स भी तो दिए। अगर आप वो 68 एक्स्ट्रा रन्स हटा दें तो आप कितने रन के फर्क में, आप 2 रन के फर्क में आप 70 रन से आ रहे हैं ना। तो ये चीजें हैं। ये वाकई में साजिद भाई बहुत सारी लूप होल्स दिखाई दिए। अब वो जो मैं अभी बात कर रहा हूं, उस तरह के प्लेयर्स को कैसे बनाया जाए। क्या हफीज में वो कैपेबिलिटी आपको दिखाई देती है? देखिए, एक प्लेयर बनाना भी एक आर्ट होता था हमारे। अगर आप 90s के प्लेयर में या उससे पहले जो प्लेयर्स थे, उन्होंने 90s की एक लॉट बनाई थी। उस प्लेयर बनाना भी एक आर्ट है और ये चीज बहुत शिद्दत के साथ मिस हो रही है हमारे यहाँ पर। अच्छा लीडर प्लेयर बनाता है, आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मैं बहुत प्यारा सवाल किया। अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी टीम चलाता, अच्छी मैनेजमेंट नहीं की, अच्छा हेड कोच नहीं है, अच्छा डायरेक्टर नहीं है, अच्छा बॉलिंग कोच नहीं है, अच्छा फील्डिंग कोच नहीं है। और अगर देखा जाए जो कोचिंग स्टाफ है वो गैर मियारी है,
उस तरह के नहीं है जिसे डिपेंड कर सकते। इतने मुश्किल दौरे पर सिफारिशी अगर प्रोफेसर हफीज को सारी जिम्मेदारी दे दी जाए और सब उम्मीद रखे उस तरह की तैयारी करे, फ्रंट पे आते हुए बैठ के पहले तो मुझे बताए हफीज को क्या राइट पहुंचता है एज ए हेड कोच, एज ए डायरेक्टर मीडिया में आगे बयान दे, उसको आईसीसी का रूल तो पता है, पहले तो उससे ये पूछो आप कौन होते हैं बयान देने वाले, रिजवान आउट था या नहीं था, आईसीसी का रूल के तहत आपको फाइन भी हो सकता है और आपने बयान कैसे दिया। ऐसे नॉन एक्सपीरियंस लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी दे देते हैं, फिर हम उससे तवक्को रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक्सपीरियंस बॉलिंग गई है। आप देखें ना मीर हमजा को कॉन्फिडेंस दिया है शाम ने, तो उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, उसको देखते देखते अभी शाइन ने भी बॉलिंग की है। तो ये चीज मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हुई है और फर्स्ट क्लास का जो शफात के उसमें कप्तानी में खेले मीर हमजा हुआ, शान हुआ, सारी मयूर आउटस्टैंडिंग खेलते हुए नजर आए, तो ये चीज वादे तौर पे नजर आ रहा है। और दूसरी चीज आप बार बार बात करें बॉलिंग कोच उमर गुल की जहां तक बात थी, उमर गुल ने उस तरह का काम नहीं किया, मैंने पहले भी बार बार बात की थी, उमर गुल नॉट क्वालिफाइड कोच है, आपने उसको अफगानिस्तान के खिलाफ कोच बनाया था, उनकी गैर म्यारी कारकर्दगी थी व्हाइट बॉल में, रेड बॉल में उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग अब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं टेस्ट मैच में बहुत से लड़कों ने सर वसीम अकरम से पूछने की कोशिश भी करी। वसीम अकरम तो कह रहे हैं, वसीम अकरम का स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने इंडियन चैनल को दिया और उन्होंने ये बात कही कि मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम का कोच बनना पसंद करूंगा पाकिस्तान की निस्बत। वसीम भाई ये बात तो अगर उन्होंने की है तो बहुत बड़ी जाती है, अगर वसीम अकरम साहब अगर ये बात कर रहे हैं नहीं, लेकिन तो अगर वो इसलिए उसका रीजन आप मुझसे सवाल करें, आप मुझसे सवाल करें क्यों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड उनसे राब्ता कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे राब्ता नहीं कर रहा, ये क्या सवाल है? पहले मुझे बताए ना। वसीम अकरम साहब ग्रेट सर वसीम अकरम मौजूद है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड उससे राब्ता कर रहा है 2020 के लिए। हमारा क्रिकेट बोर्ड से 1100 आउट किए, ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरा हुआ है, उससे हमारा क्रिकेट बोर्ड राब्ता नहीं कर रहा। अदा का मसला है, प्रोफेसर ने वहां पर बात की वसीम अकरम से, शाहीन से बात कराई, मीर हमजा के लिए कुछ करा। आप मुझे बताए ना आमिर ने ऑस्ट्रेलियन 6 विकेट लिए हैं, तो मुझे बताया उन्होंने वकालत से मिलवाया, मगर इको प्रॉब्लम है और 90 के दौर के किट उतर जाने चाहिए और हफीज साहब अपने इको से बाहर निकले, पाकिस्तान के लिए सोचे। ओके, ये सोचें भाई। मैं आप अनवर भाई थोड़ा सा इस सिलसिले में भी बताइए कि ये जो बहुत सारे लोग कैसे होने चाहिए अच्छा सिस्टम में। चले अब जरा थोड़ी सी इस पे भी बात कर लें। आप लोग जो भी आदमी आता है उस पर क्रिटिसाइज ही हो रहा होता है, कैसे लोग होने चाहिए। वसीम अकरम का स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो काम करना ज्यादा बेहतर समझूंगा। उन्होंने नहीं कहा मैं पसंद करूंगा, उन्होंने कहा बेहतर, उसके रीजन दिए। एक मिनट प्लीज यार, वसीम अकरम पहले नेशनल बैंक की तो टीम बना लें। अब वो नेशनल बैंक का स्पोर्ट डिवीजन का इंचार्ज है, नेशनल बैंक की टीम नहीं है, आप उसको ऑस्ट्रेलिया की टीम बना रहा है, ये कर रहा है। वो किस दिन बैठते हैं वो नेशनल बैंक के स्पोर्ट डिवीजन में, और जो जिनकी खिदमात है नेशनल बैंक के लिए वो उनको तो इधर उधर हटा दिया है। आप तो बातें ही ऐसी करते हैं कि समझ से बाहर। अच्छा, अभी ये बात हो रही थी हफीज पाकिस्तान टीम का कोच नहीं है, कोच भी है। हाँ, तो वो क्या फिर वो नहीं भले चाहे उसने स्टेटमेंट, अगर वो तो उन्होंने स्टेटमेंट में रिजवान के आउट को, यार रिजवान के आउट की बात नहीं, वो स्टेटमेंट आप रिजवान का नाम सुनने के बाद चौंक जाते हैं। यार मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो स्टेटमेंट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता एज ए कोच, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए लॉ के हवाले से अब तजवीज दे सकता है, इंप्लीमेंट करने का नहीं कह सकता। इंप्लीमेंट से क्या, थोड़े से जरा हल्के से जज्बाती थे, लेकिन वो बात कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ये बात ठीक है, वो एक कोच वो बात कर सकता है। अनवर भाई आप बात कर रहे हैं, कलीमुल्लाह खेले जा रहे हैं। अनवर भाई बताइए, आप जैसे आपने कहा ना कि मतलब पाकिस्तान में कौन से लोग आएंगे, तो आप ये पहले सबसे पहले ये देखे फैसला तो ये करना अपने पाकिस्तानी के लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शामिल करना है ना। अब ये तो नहीं है कि जैसे फॉरेन कोच आ जाते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए, क्या कोलंबो से या बांग्लादेश से या इंडिया के लोग यहाँ पे आएंगे हमारी स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे। अब आपने ये देखना है, जैसे मोहसिन हसन खान का एक जुमला है ना, प्ले फॉर पाकिस्तान नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान, ये तो डोंट प्ले फॉर, यस, तो ये जुमला जो ना एक बड़ा मायना खेज है। यहाँ पे उन लोगों को तलाश करें जो बाकी पाकिस्तान के, हम देखिए मैं सबसे पहले उसमें नाम यूनुस खान का लूंगा, राशिद लतीफ का लूंगा। ये वो लोग हैं कि जो मतलब के निडर लोग हैं और ये जो ना किसी का प्रेशर बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को आप मंजर आम पर लेकर आए। भाई आप भी कुछ नाम दें।
नहीं, मैं मेरे नज़दीक तो ये कुछ नहीं है। मेरे नज़दीक से सबसे इम्पोर्टेंट गेम प्लानर है, और गेम प्लानर में मैं अपने टाइम के लोगों को, ये मियादाद वगैरह, इनको हाईलाइट करता हूँ। बाकी ये जितने भी नाम लिए जा रहे हैं मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि इनका क्या एक्सपीरियंस है। अभी ये जितने भी नाम लिए गए, नहीं तो अब आप समझते हैं कि गेम प्लानर आप ही के दौर के हैं? मैंने बेस्ट कितने चले एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। तो जरा आप भी बड़े गेम प्लानर हैं वैसे। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर पिछले टेस्ट की बात कर लें तो सबसे अच्छी खबर ये थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया को 2 मरतबा ऑल आउट किया। ये काम हमसे नहीं हो पा रहा था, इनिंग से हार रहे थे, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। सबसे इम्पॉर्टेंट साइन था कि हमने 2 इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया, जो इम्पॉर्टेंट था। अब क्या सिडनी में भी हम ये काम कर लेंगे? करेंगे तो अपने मार्जिन को देखते हुए कर लेंगे? ये भी एक सवाल दिखाई देता है। सिडनी की पिच कहते हैं कि ये जो पिछली 2 पिचेस थी इनके मुकाबले में कदरे स्लो होती है। तो बार बार साजिद खान की बात हो रही है कि एक प्रॉपर स्पिनर के साथ मैदान में उतरे जाना चाहिए। दूसरा, टॉप ऑर्डर में क्या कोई चेंज करने की ज़रूरत है? इमामुल हक से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा, क्या साइम अयूब की जगह बनती है अब यहाँ पर? शुएब भाई, आप कह रहे थे कि इस सीरीज़ में साइम अयूब को नहीं खेलना चाहिए, सबसे पहले आप ही ने ये बात कही थी। तो अब साइम अयूब खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब भी आप कहेंगे कि नहीं खेलना चाहिए इस मैच में? पहले औरों की राय ले लें, फिर मैं देता हूँ। चले इस पर आते हैं। मैं एक बार साजिद भाई से जरा आता हूँ, फिर अनवर भाई आपके पास आता हूँ। जी बताइएगा साजिद भाई, क्या चेंजेस होनी चाहिए इस मैच में? और साइम अयूब अब भी नहीं खेलते, शुएब भाई के ख्याल में नहीं खेलते वो किसमें? टेस्ट सीरीज में, इस मैच में आपने सीरीज में कहा था ना, मैंने पहले इस पे आता हूँ। जी बताइए। खान भी खेल सकता है, नुमान भी खेल सकता है। और साइम अयूब की जहां तक बात की तो साइम अयूब तो जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ग्रेट प्लेयर है, जो 21 फर्स्ट क्लास मैच खेले और पाकिस्तान की मौजूदा फर्स्ट क्लास को देखते हुए आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। फ्यूचर है पाकिस्तान का, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और पाकिस्तान की 2020 की टीम में भी दुआ गो है इस प्लेटफॉर्म के तब तो मैटर ने आपको सच की बात की हमेशा इस प्लेटफॉर्म में हमेशा खिलाड़ियों की किरदार के साथ साथ और खिलाड़ी जो ग्रास रूट लेवल से आते उनको हमने बहुत ज्यादा सराहाया। तो पहले साइम अयूब को इंशाअल्लाह ताला टेस्ट कैप मिलने पे खासतौर बेबी ऑफ दी फॉर लीडिंग सरफराज अहमद को बहुत ज्यादा मुबारकबाद इंशाअल्लाह ताला। और नदीम उमर जो KCCA के सदर है पूरी एशिया की, जो सब पूरी नस्ल के सदर, उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। उन्होंने हमेशा नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। तो पाकिस्तान 2 स्पिनरों के साथ जाएगा यकीनी तौर पर। जो आज बात की, पाकिस्तान एक अच्छे शेप में नजर आ रही है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शान मसूद की कप्तानी नहीं, नोमान अभी क्या इतने फिट हो गए? आपने बात कही नोमान या साजिद, नोमान अपेंडिक्स का ऑपरेशन टीम पूछ लो 11 की करा के चुके। 11 क्या होने चाहिए वैसे साजिद भाई? चले आप 11 बताएं जल्दी जल्दी। जी साजिद भाई। देखिए मेरे अगर मुझसे आप 11 पूछेंगे, पहले रिजवान की जगह सरफराज को आप लेके आए। रिजवान का आप अपने 11 बताएं, आप लेकर आए, आप लेकर आए, आप 11 बताएं, आप लेके आए सरफराज को, कोई रुक के दिखाए। अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है, शान मसूद है, बाबर है, सऊद शकील है, सरफराज अहमद है, आगा है, और नुमान है, और अपना साजिद है, मीर हमजा है, और अपना शाहीन और वो है आमिर जमाल। तो ये तो 12 हो गए। 2 स्पिनर के साथ मैं गिन रहा था उंगलियों तो पे। भाई 12 टॉस से पहले 11 करेंगे ना, 12 ही देंगे ना। तो कौन किसको बाहर करें फिर? 12 में 12 फिर 12वां कौन होगा? 11 कौन से होंगे? एक बाहर कर दें जल्दी से। देखिए मैंने 12 आपको दे दिए नसीम भाई, 12 आपको दे दिए। टॉस से पहले डिसाइड करेंगे। थोड़ा सा इस पिच पे मैच्योर है, जो अभी तो 3 तारीख तो थोड़ा टाइम है। नोमान की फिटनेस साजिद भाई, अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक नोमान की अभी वो फिटनेस नहीं है कि वो खेल जाए। वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा के, अल्लाह करे कि वो बेहतर हो जाए। जो इत्तलात हैं जी अनवर भाई। नसीम देखें, अबरार जी मैं यही कह रहा हूँ। जी नहीं है, यही मैं आपको कह रहा हूँ। अबरार आप यहाँ पर जो अबरार अब जो आप ओके साजिद भाई, ओके साजिद भाई, ओके साजिद में जो टीम खिलाना चाह रहे हैं, ये जो नहीं चेंज आई है। आपके पास उनके पास लेफ्ट हैंडेड 4 बैट्समैन हैं और उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ये हैं। एक ऑफ स्पिनर का होना मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा
जरूरी है, असर जरूरी है। आगा सलमान है ना? नहीं, आगा सलमान देखिए वो मेक शिफ्ट ऑफ स्पिनर है, वो जेन्युइन स्पिनर नहीं है। वो डेफिनेटली उन्होंने फर्स्ट क्लास में भी आउट किए हैं, वनडे क्रिकेट में भी करा लेते हैं। किसकी जगह पे खिलाए? हसन अली? आपको किसी एक हसन अली की जगह पे आपको चांस मीर हमजा ने क्योंकि बेहतर बॉलिंग की है, आमिर जमाल जान लगा रहे हैं। बिल्कुल, वो भी उस लड़के ने भी बहुत अच्छी गेंदें की हैं, उसको डिस्करेज ना करें आप। हसन अली ट्राई एंड टेस्टेड है ना, सब कुछ ठीक है, एक आपको चांस तो लेना पड़ेगा ना। अब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा? आपकी दो चेंजेस है आपकी टीम में। देखिए मेरा अपने हिसाब से कि आप साइम अयूब को भी उनको खिला देना चाहिए और शुएब भाई को पसंद नहीं आती ये बात, मैं बताऊं। अपनी अपनी राय है ना। एक देखे बात है कि इस प्लेयर को शुएब भाई उसको बचाना चाह रहे हैं, साइम अयूब को सेव करना चाह रहे हैं। एक आपको बता दूं, देखिए सेव करने की बात नहीं, वो प्रोडक्ट है ना, एक टैलेंट है। अब यहाँ पे सिलेक्टर्स को और थिंक टैंक को सोचना है कि हमने इससे प्लेयर बनाना है। देखिए वो एक्चुअली T20 की प्रोडक्ट है ना, वहां से मंजर आम पे आया, फिर उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उसमें एक डबल सेंचुरी, वही कह रहा हूँ, डबल सेंचुरी की, थोड़ी सी टीम और बहादुर हो जाती है अगर वो खेलता। नहीं, अब आप खिला दे, सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन 11 की टीम क्या हुई आपकी? वही वाली बात है कि उसमें आपको इमाम को ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आपने उसको खिलाना है तो फिर अगर खिलाने नहीं, आप खिलाएं या नहीं खिलाएं, आप बताएं। आपका जो वहां पे जो थिंक टैंक सर आपकी राय क्या है? आप मेरी राय है खेले मेरी राय दो, एक साजिद, आप छोड़ दें उनको, ठीक है, ये दो किसकी जगह पे? हसन अली की जगह पे, इमाम की जगह पे, बिल्कुल ये खेले। आपकी अपनी राय दे शुएब भाई जी। नहीं तो और क्या है? तो बाकी तो 11 हो गए ना, बाकी उन्होंने कहा 2 चेंज कर दो आप पूरे। दो कौन कौन? इन्होंने 2 चेंज किए, एक इमामुल हक की जगह साइम अयूब और हसन अली की जगह साजिद। अबरार नहीं, अब नहीं, अब अबरार की अबरार या साजिद नहीं, इससे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वहां पे ज्यादा है। फाइनल है ना, कोई ऐसी मेरी ये राय है। आपकी राय? आपने सरफराज को कैसे ड्रॉप कर दिया? सरफराज को तो पिछले मैच में ड्रॉप कर दिया आपने, उन्होंने करा ना, आपने कैसे ड्रॉप कर दिया? मैं समझता हूँ कि रिजवान ने रन्स किए हैं, रिजवान ने बिहाइंड द विकेट भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिर उसने बैटिंग अच्छी की है, तो अभी मैं समझता हूँ कि इस वक्त उसकी जगह नहीं। आपकी राय? नहीं, मैं इनकी राय से नहीं, छोड़ क्यों मचता है फिर? मतलब इसका मतलब सरफराज के साथ जाती नहीं हुई थी? नहीं देखिए उस वक्त हुई थी, अब तो ज़ाहिर है आप क्लियरेंस नहीं दे, मैं ये कह रहा हूं। मतलब आज इन्होंने भी सरफराज को ड्रॉप कर दिया, ये मेरा कहना। आपने ड्रॉप कर दिया आज? और क्या, डेफिनेटली जो करंट साजिद खान सिर्फ खड़े हुए दिखाई दिए मुझे। देखिए जी, मेरे अपने हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वो होगा नहीं, लेकिन मेरा क्या है, शान मसूद को ओपन जाना चाहिए। किसके साथ? ये जो हमारा अब्दुल्ला शफीक, और इसको आना चाहिए, क्या नाम है आपके, सरफराज से कीपिंग करानी चाहिए और रिजवान से फील्डिंग करानी चाहिए, और स्पिनर एक लिया। 3 नंबर पे किससे बैटिंग कराएंगे आप? 3 नंबर से आपके किसी को भी करा लें। सऊद शकील को ला सकते हैं आप ऊपर, किसी को भी आगा सलमान को ला सकते हैं आप ऊपर, किसी को भी ला सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं। यानी आपके ख्याल में दोनों विकेट एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए आप बजाय यंग की जगह। अगर आप उसको ड्रॉप करते हैं, किसको? इमाम को, तो शान को ओपनर जाना चाहिए, सरफराज से कीपिंग करानी चाहिए। साइम अयूब की अब भी जगह नहीं बन रही। मैंने जो टीम बताई है ना, मैं यही कह रहा हूं, अगर खिलाते हैं तो मैं वो नहीं करता, मेरे को कोई नहीं है, लेकिन मेरी टीम ये है। आपकी टीम ये। आप नीचे से बॉलिंग में क्या चेंज कर रहे हैं? मैं बॉलिंग में हसन अली की जगह स्पिनर ले आए। कौन सा स्पिनर ला रहे हैं? अबरार? अच्छा, अब आप ये रिपोर्ट सवाल है। हाँ, नहीं, अबरार फिट है। हाँ, अबरार फिट है। अबरार फिट है तो फिर 2 स्पिनर आ सकते हैं, 2 स्पिनर के साथ जा सकता है पाकिस्तान इस पिच के ऊपर। तो दो फास्ट बॉलर कम करने पड़ेंगे आपको। 2 क्यों? 2 करने पड़ेंगे ना आपको, या तो अब मीर हमजा को और आमिर जमाल में से एक को और बाहर करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर वो फिट है अबरार, तो अबरार जाना चाहिए, क्योंकि आगा सलमान को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, उसने फिर 50 रन स्कोर किए। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि हक साहब ने यार सरफराज को ड्रॉप कर दिया। नहीं सर, अब उसके बात है कि अब जो थिंक टैंक ने जब उसको थिंक टैंक को छोड़े, उनकी आपकी राय आप सुन लें, मुझे बात करने दें ताकि मैं अपना मौके पे, मैंने अपनी राय दी ना, कोई मैंने मुसलत नहीं किया किसी को। तो मैं आप ही की राय को काउंटर कर रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कहते थे कि आप तो सरफराज को T20 का कैप्टन बना रहे थे, जब आप अभी भी कह रहे हो T20 का ड्रॉप कर रहे हैं। अरे यार आप नेगोशिएट कर रहे हैं या नेगोशिएट नहीं, मुझे बात तो करने दें। नहीं तो आप बात गलत कर रहे हैं ना, आपके नजदीक गलत बात करो, मुझे अपनी मेरी राय है। नहीं तो आप तो यहाँ लड़े हैं सरफराज के लिए, और आज आप खुद जब सरफराज को ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब वो लोग जो ड्रॉप करते हैं तो गलत नहीं है। जब सरफराज को ड्रॉप किया तो आपने कुछ बोला?
किसने? मैं जितना बोल सकता हूँ कुछ भी नहीं बोला आपने, एक अल्फाज नहीं बोला आपने। कल भी इन्होंने इस टॉपिक सर को बात देखे बात सुने, सरफराज को तो जब भले अंदर से दिल में खुश हो, वो एक अलग बात है, वो छोड़ नहीं, बिल्कुल उठाया था। उसकी रिप्लेसमेंट रिजवान की रिप्लेसमेंट थी ना सरफराज। बात यही थी ना। अब आप ये पूछेंगे रिजवान के लिए कि सरफराज के लिए, अब आप तो एक वो मुसलत करेंगे कि उसको फील्डिंग कराएंगे। मतलब सरफराज वो अच्छा है ना रिजवान पे, जब आप खिला रहे हैं तो आपकी नजर में रिजवान अच्छा है। आपने सरफराज के एक्सपीरियंस को आप नजरअंदाज कर गए। बात है कि जब ये बात हो रही थी तो ये जिस वक्त जब आपने उसको खिला दिया, उसने परफॉर्मेंस दे दी है, तो बात है कि एक बंदा फेल हो गया मिसाल के तौर पे, तो आपने उसको उस वक्त बाहर कर दिया। इसका मतलब है कि उनकी इंटेंट यही थी ना, उनको छोड़े हैं। आप साइम अय्यूब को टीम में डाल रहे हैं तो फिर रिजवान, मैं शुएब भाई सरफराज की जगह इस तरह बना रहेंगे, शान मसूद जेन्युइन ओपनर है, वो ऊपर आ जाए, सऊद शकील को 3 नंबर पे लाके थोड़ा चेक करके देखो। सऊद शकील भी मेरी टीम है यार, अब किसके साथ जाती हो रही है क्या? मेरे को तो हैरत ये हो रही है कि यार सरफराज को मतलब एक इनिंग्स पे इन लोगों ने। अच्छा आप मुझे बता दें, सरफराज को इनसे पूछे खिलाना चाहिए, पूछ लें इनसे। मैं क्या बोला बता दो, आप किसकी जगह खिलाएंगे यार बता दो भाई, मैंने क्या बोला? टीम जो बनाई है सरफराज रिजवान दोनों है। नहीं देखे बात वही वाली बात है, फिर रिजवान के साथ भी ये आपके ख्याल में साजिद भाई इस बहस में थोड़ा आप भी शामिल हो जाएं, अपनी माहिराना राय दे दें। सरफराज और रिजवान एक साथ नहीं खेल सकते क्या? मैं उस्ताद मोहतरम शोएब हबीब भाई के साथ जाऊंगा। उन्होंने बहुत प्यारी बात की। क्रिकेट में अगर आप फैसला करना ही है तो सरफराज और रिजवान को दोनों को, तो फिर साइम अय्यूब कहाँ गया जिसके लिए आप इतनी बात कर रहे थे? ये तो पहले टेस्ट में भी कर सकते थे ना, यही फैसला तो पहले टेस्ट में भी कर सकते थे। सरफराज को उन्होंने करा या नहीं करा फैसला, मैंने जो बोला वो तो हो रहा है ना, मेरे से आप सवाल हो रहा है। यही टीम है ना, उस वक्त क्यों नहीं किया ये काम? पहले टेस्ट में क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं हुआ? हमने क्या भाई, मेरे से नहीं कहा जब कहते ना बात कि हाँ यार इसको उस जगह भी उस वक्त आपने नहीं कहते ना, जब कहते बात और क्या कह रहे हैं जी साजिद भाई, क्या कह रहे थे आप? पहले टेस्ट में भी ये बात करते ना, पहले टेस्ट में खेला तो है शान और अपना शान ओपन करेगा और उसके साथ अपना हमारा बच्चा कराची का साइम अय्यूब ओपन करेगा, जिसने 4 कैसी छोड़े मैं से ड्रॉप करूंगा। अरे साजिद भाई क्या बात है। साजिद भाई आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अनवर भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शुएब भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। भाई यहाँ आज प्रोग्राम खत्म होने का टाइम है। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को, आपकी फैमिलीज को, आप सब लोगों की फैमिलीज को, सब लोगों को नया साल की पहले से बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह 2024 हमारे लिए, हम सब के लिए, हर शोबे में, सिर्फ खेल में नहीं, हर शोबे में बहुत अच्छा होगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अल्लाह ने के बाद।